शुक्ला जी आपके प्रभारी मंत्री भी हैं। और शरद भाई तुमने भी आज कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? डेट ठोक एक ही बार में सब लोग अपने विधायक के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो शरद कौल जी के लिए। माननीय विधायक मनीषा जी आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता जय सिंह मरावी जी, जहां कठिन हो वहां जय सिंह जी को खड़ा कर दो, फतेह ही फतेह, नाम ही जय सिंह है। और हमारे माननीय कमल प्रताप सिंह जी आपका भी अभिनंदन है। संतोष लोहानी जी आपका अभिनंदन है। पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन वहां से लेकर यहाँ तक। मैं अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा 10 मिनट लेट चल रहा हूँ। मुझे बहुत जल्दी जाना था, लेकिन हमने कहा शरद भाई 2 बार गड़बड़ हो गई, इस बार नहीं होगी। किसी हालत में आना तो आके माने में धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेंद्र जी का भी। उनका भी समय मैंने लिया बोलने के लिए और मैंने कहा मैं बोलूंगा ही 5-7 मिनट, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरे देश में अपने कामों के बलबूते पर, देश में क्या दुनिया में हमारा भारत का गणतांत्रिक लोकतंत्र का परचम लहरा रहा, आनंद आ रहा है। जिनके नेतृत्व में काम के लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है, मुझे इस बात का आनंद भी है और खुशी भी है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वर्तमान का समय स्वामी विवेकानंद की इस भविष्यवाणी को सार्थक करता दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे आनंद आ रहा है इस बात का कि उनके कहे शब्दों के अनुसार आर्थिक रूप से भी हम लगातार सक्षम से सक्षम होते जा रहे हैं। भारत ने 250 साल तक अंग्रेजों की यात्रा सही है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी खदानें, क्या क्या नहीं लूटा अंग्रेजों ने, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाई। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी केंद्र सरकार और हमारी अपनी सरकार 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल के अवसर पर हमने कहा है कि केवल एक राजधानी में कार्यक्रम करके हम अपने साल को मनाना नहीं चाहते। एक एक दिन पखवाड़ा मना करके जन कल्याण पर्व का हर दिन नई सौगात हम देने जा रहे हैं। मुझे खुशी है। अरे कितना अच्छा लग रहा है। अभी आज बिहार के साथ में सिरसा पर्यटक आइलैंड पे गया हूं, आप भी जाके देखना। ये हमारा बाण सागर का वो आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं है। मुझे इस बात का आनंद है, इतना अद्भुत बना हुआ, बड़े पैमाने पर्यटकों का यहाँ से अब आवागमन जुड़ेगा। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी को दूर करके रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र में परमात्मा ने वैसे ही बहुत खुशियां दी। जंगल कितना आबाद है, शहरों का वन क्षेत्र, आपके वन्य संपदा, वन्य जीव क्या नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन आज भी भौतिक रूप से सिरसा आइलैंड के लिए लोकार्पण करते करते बिहारी के अंदर भी हमारे 62 प्रकार के विभिन्न विकास कार्य लोकार्पण भूमि पूजन के 351 करोड़ 85 लाख के लोकार्पण भूमि पूजन यहाँ संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और जब हम अपने लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहे हैं तो अपनी जन कल्याणकारी हितैषी नीतियों के लिए भी बात करना चाहूंगा। हमने गीता जयंती भी मनाने का धूमधाम से निर्णय किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कई सारे लोगों को मिर्ची लगी,
कई सारे लोगों को ऐसा लगा सांप काट लिया। अरे गोपाल कृष्ण की तो जय बोल रहे भाई। पहले आपको राम पसंद नहीं थे, आपने राम जी के काम में अड़के लगाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, और 56 इंच वाले सीने को भी धन्यवाद दो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में अयोध्या धाम इसी साल 22 जनवरी को भगवान अयोध्या धाम में मुस्कुराए। बोलो जय जय श्री राम। और अयोध्या धाम की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो आदिवासी भाई बहन का संबंध भगवान राम से माता सबरी के झूठे बैल के साथ जुड़ता है। यह हमारी गौरवशाली संस्कृति है। सबरी माता का प्रेम, भगवान राम राजकुमार है, लेकिन माँ के लिए बैल का आनंद लेकर के जो हमारी संस्कृति को गौरवान्वित भगवान राम ने किया है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। बोला सबरी मैया की, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं, जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह में ताले मिल जाते हैं, और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। आई बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है, तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं, क्योंकि केवल एक